हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि गवर्नर जनरल से भी एग्ज़ाम में बहुत अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो हम आज सोचे हैं जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1857 से 60 या कहें पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेश मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। शासन फ्रेंड्स नवाब चलाते थे और कर वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेश मामले, ये सब किसके हाथ में थे फ्रेंड्स? ये सब थे कंपनी के अधीन थे। इसने बंगाल में दो शासन की स्थापना की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेश मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि जो 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। देखिए फ्रेंड्स, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी उसको अपने संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। जो देश की राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था है उसमें दखल देने का इसको अवसर मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी और ये अपना सब में दखल देकर सब में अपना कानून बनाने लगे सबको। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान बंगाल के लिए दिए। बंगाल के लिए दिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। तो यहाँ पे ही प्रश्न बनते हैं, बंगाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र में 2 दीवान बंगाल के लिए कौन था? मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 ईस्वी में रेनेल ने बनाया था। भारत का पहला मानचित्र फ्रेंड्स 1767 ईस्वी में रेनेल ने बनाया था, जिसे बंगाल एटलस वर्ष 1779 में चित्रित किया गया। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला मानचित्र 1767 ईस्वी में रेनेल ने बनाया था, जिसे बंगाल एटलस 1779 में चित्रित किया गया। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है या माना जाता है। अन्य गवर्नर वारे लास्ट कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो गवर्नर थे ना बंगाल का गवर्नर, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल
कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1774 से 85 ईस्वी में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया था। 1750 में वॉरेन हेस्टिंग्स सिर्फ कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो आगे की वीडियो में फ्रेंड्स हम जिक्र करेंगे, आगे पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए।